नमस्कार, 3N न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है और मैं हूं रौनक संतोष पारिक। बात करेंगे महंगाई की। महंगाई अब जनता से उठकर के संसद में भी पहुंच चुकी है, क्योंकि हम बात करेंगे संसद में मिलने वाले खाने को लेकर के, क्योंकि हाल ही में उस खाने की जो रेट की चर्चाएं हैं वो लगातार जोरों पर है। वो लगातार जनता के बीच में वायरल की तरह घूम रही है, क्योंकि संसद में जो खाना मिलता है वो बेहद ही सस्ता मिलता है। लेकिन अब संसद का खाना भी आम जनता को जो खाना मिलता है बाहर, उसी की तरह अब संसद का खाना भी महंगा होगा। आखिर संसद में खाने को लेकर के रेट की जो चर्चाएं हैं वो किस तरह आगे बनी रहेंगी और किस तरह की जो चर्चाएं हैं वो रेट को लेकर के जनता के बीच पहुंचेगी, इस पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कोरोना महामारी के चलते सब कुछ बंद हुआ, संसद भी ठप हुई और उसकी सस्ती कैंटीन भी। कुछ दिन पहले ही ये कैंटीन फिर खुली सीमित सेवाओं के साथ, लेकिन अब संसद की कैंटीन पूरी तरह फंक्शनल हो गई है। हालांकि इस बार नए रेट चर्चाओं में बने हुए हैं। इसे देखकर लगता है कि महंगाई अब जनता के बीच से निकल कर के माननीयों के बीच पहुंच गई है। रोटी, चावल, थाली, बिरयानी सब महंगी हो गई है। महंगा सुनकर आप कैलकुलेटर निकाल लें। उससे पहले आपको बता दें कि महंगा होकर भी ये सब कितने रुपए का है। संसद कैंटीन में पहले रोटी 2 रुपए की थी, जो अब महंगी होकर के 3 रुपए की हो गई है। बिरयानी 65 रुपए से बढ़कर के 100 रुपए की हो गई है और वहीं पर पकौड़ा 10 रुपए से बढ़कर के 30 रुपए का मिलेगा। वैसे इन रेट्स के जरिए महंगे होने से ज्यादा इनको शब्द सूटेबल करता है, वो है रियलिस्टिक। एक अनुमान के मुताबिक संसद कैंटीन में खाने पर दी जाने वाली सब्सिडी में करीब 8 करोड़ रुपए सालाना खर्च होते हैं। अब तक नॉर्दर्न रेलवे द्वारा संसद कैंटीन चलाई जाती थी। अब कैंटीन चलाने का जिम्मा इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी कि ITDC को सौंप दिया गया है। रेलवे पिछले 52 वर्षों से सांसदों को भोजन उपलब्ध करवा रही थी। इससे पहले 2015 में बीजू जनता दल के सांसद वैजयंत जय पांडा ने तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन को पत्र लिखकर के संसद की कैंटीन से सब्सिडी वापस लेने की मांग की थी। इस मांग को सुमित्रा महाजन ने मान लिया था और एक आदेश जारी किया था, जिसमें 31 दिसंबर 2015 को जारी इस आदेश में कहा गया था कि संसद की कैंटीन अब नो प्रॉफिट नो लॉस मॉडल पर काम करेगी। सभी खाने की चीजें अपनी उत्पादन लागत पर बेची जाएंगी। यह आदेश 1 जनवरी 2016 से लागू होना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वित्त वर्ष 2016-17 में संसद की कैंटीन को 15.40 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई थी, जबकि यह राशि शून्य होनी चाहिए थी। अब फिर से सब्सिडी खत्म कर दी गई है। हालांकि इन रेट चार्ट को देखकर कहा जाए तो पहले की रेट चार्ट में और अब की रेट चार्ट में कुछ खासा फर्क दिखाई नहीं दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली, 3N न्यूज नेटवर्क।